प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम स्वर्ग से आने वाले हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। फिलिपियंस 3:20। प्रभु का वचन में बताया गया है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले, फिर से आने वाला उस मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। एक विश्वासी को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसका स्वदेश स्वर्ग है। मेरी आंखों के सामने जहां मैं जीवन यापन करता हूं वो मेरा स्वदेश नहीं, हम यहाँ पर प्रवासी हैं। हमें इसको छोड़कर स्वर्ग की ओर रवाना करना है। इसलिए हमें अपने स्वदेश की ओर लौटने की आशा के साथ हमें जीवन बितानी चाहिए। उस आशा इस जीवन के संकटों पर, दुख तकलीफों पर विजय पाने के लिए हमें सामर्थ्य और शक्ति बल प्रदान करता है। तो एक प्रकार से हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हम अपने अपने देश के नागरिक रहते तो हैं, इसके अलावा आध्यात्मिक एक राज्य, स्वर्ग के नागरिक के रूप में हमें अपने आप को समझना चाहिए। तो उस स्वर्ग तक पहुंचना, अपना स्वदेश तक लौटना, ये मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए तैयारी के रूप में इस जीवन काल में मुझे समय बिताना चाहिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे चारों ओर जो वैभव हम देखते हैं, हमारे आंखों के सामने जो रोशनी हमें दिखती है, वो सब नश्वर है। वो सब नश्वर है। ये सब क्षण भर में नष्ट होने वाले हैं। ये सब बातें हमें उस स्वर्ग से हमें वंचित नहीं रखना चाहिए। हमें अपना स्वदेश लौटना चाहिए। इतना ही नहीं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, मैं फिर से आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के बाद फिर से आऊँगा और तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। प्रभु हमें ले जाने के लिए आएगा। प्रभु के दूसरे आगमन का विषय में हमें अवगत होना चाहिए। प्रभु दूसरी बार जरूर आएंगे। यीशु बादलों में महिमा के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्ग के मंडली के साथ फिर से आएंगे और हमें स्वर्ग ले जाएंगे। हमें प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यीशु के दूसरे आगमन के समय सब मर्द अपने कब्रों से जी उठेंगे और हम सब प्रभु के न्यायासन के सामने पेश किए जाएंगे। तो उस समय प्यारे भाई और बहनों, हम स्वर्ग से वंचित न रह जाए। हम कभी गलती से हम नरे के लिए योग्य न बन जाए। इसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए। इस जीवन के समय हमें ध्यान देना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए जिसे परमेश्वर हम सब के लिए तैयार करके रखा है। तो ये जीवन, ये नश्वर जीवन है, 4 दिन की चांदनी है। इसके बाद हमें एक जीवन आएगा, आनंद जीवन, जहाँ पर हम प्रभु का मुँह का दर्शन करते हुए, स्वर्ग की मंडली के साथ प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की महिमा को देखते हुए हम प्रभु के सानिध्य में बिताएंगे। उस दिन की राह हमें देखनी चाहिए। उस दिन की प्रतीक्षा में हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, अभी आप दुखी हो, अब आप संकट में परेशानी हो, आप गरीब हो, कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका प्रभु, आपके स्वामी धनी है, वो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने आपके लिए सब कुछ तैयार रखा है। जितना अधिक आप यहाँ पर दुख भोगेंगे, वेदना सहन करेंगे, अपमान सहन करेंगे, उतना अधिक कृपा, उतनी अधिक आशीष आपके लिए स्वर्ग से पिता परमेश्वर बरसाएगा। ये विश्वास के साथ अपने जीवन को देखना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करें। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि हमारा राज्य, हमारा स्वर्ग के नागरिक हैं। हम यहाँ पर प्रवासी मात्र हैं प्रभु। हाँ प्रभु, स्वर्ग की ओर देखते हुए जीवन बिताने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। हम कभी भी इस दुनिया के सुमोह में भटक न जाएं प्रभु। सुमोह में फंसते हुए हम अपनी आत्मा को बर्बाद ना करें प्रभु। उस स्वर्ग की आशीष को, स्वर्ग के वरदान को हम नष्ट ना करें प्रभु। इस वरदान हमें प्रदान कीजिए प्रभु।
दुख संकट पीड़ा ये सब हम भूल जाते हैं प्रभु, जब हमें स्वर्ग की याद आते हैं प्रभु, और उस अनंत जीवन की याद आते हैं। हम वहाँ पहुँचने की उम्मीद रखते हैं प्रभु, आशा करते हैं प्रभु, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारी सहायता कीजिए, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन।